You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. यही है जी इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा। चेक करें सीन, माशाल्लाह ज़बरदस्त। I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा कुदुल्लाह हक्का क़द्रिही वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तहु बिक़ियामतिल मुस्लिम। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जो लोग भी न्यू हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग। ये जो रेड बटन नीचे नज़र आ रहा है सब्सक्राइब का, इसे दबा दें बस। जो भी करते हैं इसे प्रेस कर दें। अभी हम लोग मौजूद हैं जी शिखर वैली में और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। 6 बजने में तकरीबन 5-10 मिनट रहते हैं और हम सुबह सुबह इसलिए निकले हैं। कल वाला व्लॉग देखा है, कल रास्ते बंद थे स्कर्दू की तरफ जाने वाले, तो अभी निकले हैं कि शायद अभी रास्ते खुलें और हम जल्दी से स्कर्दू से निकल जाएं। स्कर्दू में और बहुत सारी जगह हैं देखने वाले जो अब नहीं देख रहे हम लोग, क्योंकि धरने होंगे अभी 1-2 दिन, वो ना हो ना हम आगे जा सके ना हम पीछे जा सके। इसलिए हम लोगों ने फ़ैसला लिया है कि फ़िलहाल स्कर्दू से निकलते हैं। आगे किसी तरफ जाना हुआ तो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा प्लान है एक दफ़ा स्कर्दू से निकल जाए बाहर। ये है जी शिखर वैली, स्कर्दू से 25 किलोमीटर के फासले पर। और यहाँ पर शिखर फोर्ट है और सामने बहुत ही ज़बरदस्त व्यू, शायद आपको गोप्रो में नज़र आ रहा हो या ना। सामने पहाड़ों पर बादल जो है ऐसे पूरी लाइन बनी हुई है बादलों की ना, 2-3 लाइंस बनी हुई हैं, लंबी लंबी वो भी बादलों की लाइंस बनी हुई है। सुबह का टाइम है, थोड़े थोड़े बादल हैं ऊपर, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त वेदर है। अभी मिलते हैं आगे। यहाँ पर इन्होंने कल रास्ता बंद किया हुआ था, धरना दे रहे थे, अभी कोई नहीं है। और ये यहाँ पर टायर भी जलाए हुए थे। अभी हम लोग जा रहे हैं जी इंशाल्लाह स्कर्दू। सामने चेक करें, पहाड़ के बिल्कुल साथ साथ बादल हैं, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। और उस तरफ माउंटेन की पीक पर रात मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time. हमारे राइट साइड पर सरफरंगा डेजर्ट। अब हम इसे बाय बाय करते हैं क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं जल्दी से स्कर्दू की तरफ। और ये हमारे राइट साइड पर सारा है जी सरफरंगा डेजर्ट, शिखर द लैंड ऑफ गेटू। 2 फ्रेंड्स आगे जा चुके हैं और हम लोग पीछे हैं। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, वहाँ पर आप लोगों को पिक्चर्स वगैरह मिलेंगी जो हम लोग यहाँ पर बनाई हैं डेजर्ट में। और जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो उन जगहों की पिक्चर्स आप लोगों को वहाँ पर मिलेंगी, छोटी छोटी रील्स भी मिलेंगी। तो हमें कर लें इंस्टाग्राम पर फॉलो। ये है जी ब्रिज, शिखर ब्रिज इसका नाम है। वेलकम टू स्कर्दू द लैंड ऑफ जायंट्स। अच्छा, यहाँ पर कुछ माउंटेन्स ऐसी नज़र आ रही हैं, उनकी पीक्स, मोस्टली माउंटेन्स की जो पीक्स हैं वो स्नो से छुपी हुई हैं। वो सामने देखें, आपको शायद नज़र आ रही हो माउंटेन्स। तो जो सामने माउंटेन्स हैं ना, उनकी कुछ पीक्स ऐसी हैं जिनकी आधी साइड जो है वो स्नो में छुपी हुई है, बाकी आधी साइड पर स्नो है ही नहीं। तो ये देखें अल्लाह ताला की कुदरत है, कहीं पर स्नो पड़ रही है, वो भी कहीं पर किसी एक साइड पर पड़ रही है, दूसरी साइड पर नहीं पड़ रही। के चलास के इर्द गिर्द भी माउंटेन्स ही हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी शदीद गर्मी है ना। जब भी आप लोग आएंगे स्कर्दू तो आप लोगों को रास्ते में पता लग जाए, क्योंकि चलास के रास्ते ही हम लोगों ने यहाँ स्कर्दू आना है, गिलगित जाना है। तो जो चलास का वो वाला रास्ता है ना, तकरीबन 100 किलोमीटर का जो एरिया है ना, उसमें झुलसा देने वाली गर्मी होती है, बहुत हैवी। यहाँ से जी इस्लामाबाद 635 किलोमीटर, गिलगित 192, जगलोट 163। यार ये सामने का ज़रा व्यू तो चेक करें,
ये बादल इतनी नीचे कैसे आ गए हैं? ये सामने देखें, ये सारे बादल हैं, इतनी नीचे बादल आ चुके हैं। ये चेक करें, ये जहाँ मेरी फिंगर है ये सारे बादल हैं, ऊपर तो है ही है, ये इतनी नीचे। ये देखें सामने दरख्त वगैरह लगे हुए हैं उनके बिल्कुल पास पास। क्या सीन है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इतनी नीचे बादल पहली दफ़ा देखी है मैंने, बिल्कुल पास ही है ये तो नीचे से। अभी और पास आया हूँ, बाइक आगे इसी रोड से हम लोग जा रहे हैं। चेक करें सीन, माशाल्लाह ज़बरदस्त यार, क्या मंजर है, क्या सीनरी है ये। और बादल जा रहे हैं उस साइड पर वहाँ के साथ साथ, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये है कुदरत अल्लाह ताला की। ब्यूटीफुल बल्तिस्तान, लव पाकिस्तान। जहाँ ये लिखा आएगा रास्ते में, यहाँ से आगे ही आप लोगों को मैं बताता हूँ कचौरा लेक का रास्ता। कचौरा लेक यहाँ से ऊपर 5 किलोमीटर ऊपर हम लोगों ने जाना है। ये एक बड़ा प्यारा खूबसूरत सा चौक है यहाँ पर, यहाँ से ऊपर सीधा जाना है। यहाँ से मैं सीधा निकल गया था और वो भी कोई मुझे लगता है कि 5-7 किलोमीटर हम आगे निकल गए थे। सुबह का टाइम है, सर्दी काफ़ी लग रही है। 7-7:30 हो गए होंगे मेरा ख्याल है। 6 बजे हम लोग निकले थे शिगर वैली से। दोनों तरफ ट्रीज लगे हुए हैं और ग्रीनरी से भरपूर ये रास्ता है, खूबसूरत। बड़ा मज़ा आ रहा है राइड करने का इस रास्ते पर। जा रहे हैं बस, इधर भी पूरा बाज़ार ही बना हुआ है यहाँ पर। कचौरा के नाम से ये पूरा एक गांव है। जा ही जा रहा हूँ मैं, जा ही जा रहा हूँ अकेला, पता नहीं कब जाके आएगी कचौरा लेक। ये खड़े हैं बाइक, शुक्र है मिल गए हैं। बाइक तो इधर है। अब इधर से पता नहीं कितना आगे हम लोगों ने जाना है। हेलमेट पहना हुआ है, बस इसी तरह चलते हैं। अभी टाइम नहीं है मेरे पास। पता नहीं किस तरफ रास्ता जाता है। इस तरफ भाई ने कहा। छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, बड़ा खूबसूरत बैठने का इंतज़ाम है जी। हाँ जी, हाँ जी, किधर गए हैं? इधर से, शुक्रिया। ये जी इधर से रास्ता है। रास्ता चेक करें, क्या बात है। हम हैं सबसे पीछे। फ्रेंड्स पता नहीं किधर गए हुए हैं, मिले नहीं हैं मुझे, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ लेक की तरफ। ये झील का आसान रास्ता, झील का रास्ता, गीली जगह, स्लिपरी। ये जी हमारे सामने कचौरा लेक, चेक करें माशाल्लाह। नीचे चलते हैं जी कचौरा लेक के बिल्कुल पास, वहाँ से जाकर देखते हैं। ये एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है नीचे जाने का। अभी हम लोग नीचे चलते हैं। ये है जी कचौरा लेक, इसके बिल्कुल पास हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग बोटिंग भी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लेक है, चारों तरफ माउंटेन्स हैं, दरमियान में ये एक छोटी सी लेक है। इतनी छोटी भी नहीं है, काफ़ी बड़ी लेक है। इसका जो पानी है वो बड़ा क्लियर है। ये देखें नीचे भी हमें पत्थर नज़र आ रहे हैं, साफ़ सुथरा पानी है। लेकिन यहाँ पर भी हम लोगों ने गंद डालना स्टार्ट कर दिया है। वो डस्टबिन लगी हुई है, ये डस्टबिन लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर नहीं फेंकना, हम लोगों ने यहीं पर फेंकना है ये चीज़ें।
हम लोग जी अब बोटिंग कर रहे हैं कचौरा लेक में। इसका पानी ज़रा चेक करें, कलर चेक करें, बड़ा ज़बरदस्त फिरोज़ी सा नीला सा इसका कलर है पानी का। और क्या ज़बरदस्त व्यू है माशाल्लाह। ले जी मैं लेने लगा हूँ जेट स्काई चलाने लगा हूँ कचौरा लेक में और बड़ा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। पहली बार मैंने चलानी है जेट स्काई चलाने लगा हूँ लाइफ में पहली बार। अभी मज़ा आने लगा है। ले जी मैं भगाने लगा। हाय 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 चस्सा भाई बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ। मज़ा आ रहा है भाई जेट स्काई पर राइड करने का, बहुत शोर है। यही है जी इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा। कट मार रहे हैं फिर हम लोग। ले जी हम लोगों ने जेट स्काई चला ली है कचौरा लेक में। वैसे बड़ा मज़ा आया, बड़ा मैंने एंजॉय किया जेट स्काई की राइड को। ये जी हमारे सामने शंग्रीला रिज़ॉर्ट, दरमियान में शंग्रीला लेक। बहुत ही खूबसूरत जगह है, पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान। तो शंग्रीला लेक के इर्द गिर्द ग्रास लगी हुई है और साइड पर हर जगह पर रिज़ॉर्ट बने हुए हैं। आप यहाँ पर भी आकर स्टे कर सकते हैं। और ऊपर वेदर चेक करें, बड़ा ज़बरदस्त वेदर है, क्लाउड्स हैं। लेकिन हम लोग जा रहे हैं जी आगे जकलोट की तरफ स्कर्दू से निकल रहे, क्योंकि कल रात भी आप लोगों ने देखा है कि धरने दिए हुए थे, रास्ते बंद थे। तो अभी भी मे भी रास्ते बंद हो जाएं, इसलिए हम लोग जल्दी से निकल रहे हैं। आगे जकलोट पहुंचते हैं, फिर आगे रास्ता क्लियर होगा इंशाल्लाह। फिर आगे हम लोग देखते हैं किधर जाना है। अभी हम लोग जा रहे थे जी जकलोट की तरफ, लेकिन रास्ता जो है वो बंद किया हुआ है, आगे नहीं जाने दे रहे। तो हमने अपने दूसरे फ्रेंड्स को कह दिया है कि अल्लाह हाफिज़, और हम लोग जा रहे हैं वापस। हम लोग जा रहे हैं जी खपलू देखने के लिए। बहुत सारी तारीफ़ें मैंने सुनी हैं। अभी हमने स्कर्दू शहर को पीछे छोड़ दिया है और पूरा वापस उसी रोड पर हम लोग आए हैं। और हमारे लेफ़्ट साइड पर थोड़ा सा पीछे रोड जाता है शिगर वाली साइड पे। जहाँ से शिगर वाली साइड पे रोड जाता है वहाँ से एक सीधा रोड जाता है जी मंटोका वाटरफॉल की तरफ और खपलू की तरफ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी, रास्ते में मंटोका वाटरफॉल भी आ जाएगी, वो भी देखते हैं। ओ ये क्या ऑफ रोड आ चुका है, पता नहीं आगे रोड कैसा होगा, अभी देखते हैं। वो सामने हमारे नज़र आ रहा है सरफरंगा डेजर्ट सामने, जहाँ पर हम लोगों ने कल वीडियो बनाई थी काफ़ी। आगे फिर रोड आ गया, सुना तो है ज़बरदस्त रोड है और खपलू की बहुत सारी तारीफ़ें सुनी हैं। तो जाकर हम लोग देखते हैं जी खपलू। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. I keep chasing. I
I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. अभी हम लोग ये एक छोटा सा गांव है गोल नाम से, यहाँ से गुज़र रहे हैं। और अभी यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया, बड़ा ज़बरदस्त खाना बनाया हुआ था, आलू कीमा, और साथ में हम लोगों ने मिक्स सब्ज़ी खाई है, बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई थी। अभी आगे अपनी मंजिल की तरफ रवां दोबारा से। इसी रास्ते पर आगे मंटोका वाटरफॉल भी आएगी। यार फुल कर दो जितना आ जाए, बस ज़्यादा बाहर ना निकले, थोड़ा सा नीचे ही रहे। 1300। ये मैं हूँ, ये मेरी बाइक है और एम्प्टी रोड है, और हम लोग जा रहे हैं खपलो। और हमारे साथ साथ है रिवर सिंध, जो कि पता नहीं कब तक हमारा साथ देगा। ड्राई माउंटेन्स हैं हमारे इर्द गिर्द, आगे पीछे लेफ़्ट राइट सब तरफ, और दरमियान में से ये खूबसूरत रोड गुजरती हुई। दोनों तरफ ये ऊंचे ऊंचे दरख्त लगे हुए हैं। क्या इस रोड की वाइब ही अलग है, ज़बरदस्त रोड ही ऐसा कि बंदे का खुद दिल करता है कि रुको और वीडियो बनाओ। बहुत ही ज़बरदस्त रोड है। यहाँ पर मैं भी एंट्री हो गया। ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। ये है जी यहाँ की मस्जिद, जो कि बहुत पुरानी मस्जिद है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ और दिखाता भी हूँ। अभी हम लोग मौजूद हैं स्कर्दू में, और मेरे सामने स्कर्दू की सबसे पुरानी मस्जिद है। इसके बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। इस मस्जिद का नाम है चकचन मस्जिद। ये मस्जिद तकरीबन 750 साल पुरानी मस्जिद है। ये आप लोग देख रहे हैं। मस्जिद में जो है मोस्टली जो काम किया हुआ है वो लकड़ी का काम है, उसके अलावा पत्थर और मड का काम किया हुआ है। ये बहुत ही पुराना डिज़ाइन है उस टाइम का, जो छत जो बनी हुई है, और डिफरेंट से कलर हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, वाइट, और ये जितने भी कलर किए हुए हैं ये मड के ऊपर किए हुए हैं। बाकी जो इसके साथ साथ लकड़ी है जिसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत पुराना यूनिक सा, पर भी बड़ा ज़बरदस्त लकड़ी का काम किया। और ये जो कलर है बहुत ही खूबसूरत कलर है माशाल्लाह। ये वाली साइड जो है इस मस्जिद की, ये इन्होंने वैसे ही रखी हुई है जैसे बनी थी। इधर कोई इन्होंने कलर कम्बिनेशन वगैरह नहीं किए हुए, इसी तरह ये बनी थी और बिल्कुल वैसे की वैसी मस्जिद है। और इस मस्जिद में सफ़े वगैरह नहीं है, और नीचे आप लोग देख रहे हैं जाय नमाज हैं और उनके नीचे कालीन है। डिफरेंट कलर के जाय नमाज इस पूरी मस्जिद में जो है जाय नमाज बिछाए हुए हैं। चलते हैं जी मस्जिद के अंदर। बहुत ही खूबसूरत शानदार गेट है मस्जिद का माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी मस्जिद है। अंदर भी इन्होंने वही डिफरेंट टाइप्स के जो कलर हैं वो यूज़ किए हुए हैं मड के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद की छत है अंदर से। अभी यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं और फिर हम जो है दोबारा से अपनी राइड आगे देखते हैं हम लोगों ने कहाँ जाना है। हम लोग आए हुए हैं खपलू फोर्ट देखने के लिए। ये भी बंद किया हुआ है, यहाँ पर शूटिंग हो रही है। इनकी कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज़ आ रही है सनम सईद और फवाद खान की, तो इसलिए भाई बंद किया हुआ है। और कल शिगर फोर्ट गए थे, शिगर फोर्ट भी इन्होंने बंद किया। ये है जी सामने खपलू फोर्ट। अब हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि सनम सईद साहिबा की एक्टिंग ख़त्म होगी अंदर, तो फिर ही हमें अंदर जाने देंगे। और आधा घंटा तो हो गया हमें वेट करते हुए। अब हम लोग जाने लगे हैं खपलू फोर्ट को बाय बाय कह के बाहर से।
खपलू फोर्ट, जिसके लिए हमें 100 किलोमीटर का सफ़र जो है वो स्कर्दू से तय करके यहाँ पर आए थे, वो तो हम देख नहीं सके। अब हम आए खपलू से थोड़ा सा आगे, यहाँ पर है एक फ़िश फार्म सेलिंग के नाम से। ये एक जगह है ग्रीनरी से भरपूर, यहाँ काफ़ी सारे फ़िश फार्म है सुना है, तो वो देखने के लिए हम लोग आए हैं। और आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर हट्स भी बने हुए हैं मेरा ख्याल है रहने के लिए, अगर आप लोग यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो। ये सामने फ़िश फार्म है, तो देखते हैं अगर हमें कुछ फ़िश नज़र आती हैं अंदर। अभी ये खाएगा, दोबारा खाएगा झटका। वाह 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 वाह, ऐसी 1 घंटा तुमने लगाया है। अभी एक और फ़िश फार्म में आए हैं और यहाँ पर मछलियाँ चेक करें। वो ये फार्म तो भरा हुआ है मछलियों से, जिधर भी नज़र डालते हैं। और इधर देखें, इधर तो बाहर आने को कर रही हैं, इतनी ज़्यादा मछलियाँ ये कॉर्नर पे इकट्ठी हो गई हैं। ये मेरा ख्याल है इन्हें भूख लगी हुई है, फीड चाहिए। ये देखें बहुत ज़्यादा मछलियाँ भाई। इस वक्त हम सोगा विलेज में मौजूद हैं और सोगा विलेज में ये एक फ़िश फार्म है। पहले जिस फार्म पे गए हैं वो है सेलिंग में फ़िश फार्म है। और ये आगे आए हैं, सेलिंग से तकरीबन 10-15 मिनट आगे सोगा विलेज है और यहाँ पर ये फार्म है। और मछलियाँ चेक करें, ओह हो बड़ी बड़ी, मेरा ख्याल है किलो से ऊपर है, किलो की भी हैं, बहुत ज़्यादा मछलियाँ, हैवी सीन है। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. छोटी सी लेक जो आप लोग देख रहे हैं, ये है जी क्रिस्टल लेक। हम बेसिकली ये लेक देखने के लिए इस तरफ आए थे, क्रिस्टल लेक। और इसके साथ ही, बिल्कुल साथ, ये जो फ़िश फार्म अभी हम लोगों ने देखा है, मैंने आप लोगों को दिखाया है, उसके बिल्कुल साथ है ये क्रिस्टल लेक। तो इसको सोगा लेक भी कहते हैं क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये सोगा विलेज है, तो इस वजह से इसे सोगा लेक भी कहते हैं और क्रिस्टल लेक भी कहते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं जी सोगा विलेज से वापस सेलिंग की तरफ। सोगा विलेज एक बिल्कुल छोटा सा विलेज है, लेकिन बड़ा ही प्यारा खूबसूरत विलेज है। और इसमें फ़िश फार्म है जो कि आप लोगों को लाजमी देखना चाहिए। हम लोगों ने जी ये हट्स लिया है यहाँ सेलिंग में, अब रात यहीं पर गुजारेंगे। और जैसे ही लिया है रूम में आए हैं, बैठे हैं। अभी मैं चार्जिंग लगाने लगा हूँ, सारे अपने गोप्रो की बैटरीज वगैरह, मोबाइल वगैरह, लाइट चली गई है। तो पहले ही कह रहा था कि कोई पता नहीं लाइट किस टाइम चली जाए। सो फ़िलहाल हमने यहाँ पर ये हट्स लिया है, ये सुबह आपको दिखाऊंगा अच्छे से, अंदर से भी और बाहर से भी। तो आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दें, वीडियो को कमेंट करें, जो भी आप लोगों का दिल करता है। और सब्सक्राइब बस लाजमी कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे आपके लिए और भी बहुत अच्छे से व्लॉग्स आ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy.